Once again, hello bachcho. So finally we are going to start our lecture number 2. In the previous lecture we have discussed about the food and its component, and further we have also seen the type of food, that's a staple food, and further we have discussed about the nutrient, macronutrient and micronutrient. So today we will going to start the sources of food. Before starting this, there is an information for everyone. कल संडे था, आपको होमवर्क सेंड करना था. बहुत सारे लोगों ने होमवर्क सेंड नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड सेंड इन द ग्रुप, अदरवाइज योर अटेंडेंस विल नॉट बी गिवन. आपकी अटेंडेंस नहीं दी जाएगी और आप एब्सेंट हो जाओगे. और आपको पता है कि 70 to 75% अटेंडेंस मस्ट होता है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए. तो प्लीज़ डे बाई डे होमवर्क करते रहिए और साथ साथ जो होमवर्क मिले उसको भी कंप्लीट करिए. ठीक है, मतलब जो भी रीडिंग का है उसको भी आप कंप्लीट करते चलिए. समझ आ रहा है? और जिन लोगों ने भेजा था उनका भी मैंने देखा था. आप लोग अपनी हैंड राइटिंग भी सही करिए. बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग बहुत गड़बड़ है और आप लोग सीक्वेंशियल नहीं लिखते हो. जैसे बताया जाता है वैसे लिखे साथ साथ में. चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोर्सेज ऑफ फूड. फूड के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं. पहले तो आप बताएं, चलें कौन बताएगा? हाँ चलो सुनो, बताओ कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं फूड के. हाँ, एनिमल सोर्स हो सकता है और प्लांट सोर्स. सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, वन इज एनिमल एंड अदर वन इज प्लांट. सो प्लांट एज वेल एज एनिमल बोथ आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड. क्लियर? फर्दर बात आती है, हम बात करेंगे क्या, प्लांट सोर्स. ठीक है, पहले इसको लिख लेंगे. आप लोग ऐसे लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे एरो लगा के. एनिमल, प्लांट, मतलब एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकते हैं. सो मतलब क्या, सोर्सेज ऑफ फूड. प्लांट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना. तो बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट्स विच वी ईट ऑफ द प्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो फ्यू थिंग्स लाइक प्लांट इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. प्लांट को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है. एंड डू यू नो व्हाई प्लांट लुक्स लाइक अ ग्रीन इन कलर? दिस इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. तो इसको लिखते चले साथ साथ. लिखिए क्या पहला पॉइंट, प्लांट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स. क्लियर? प्लांट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स. अगला लिखें पॉइंट नंबर 2, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल. प्लांट्स हैव क्लोरोफिल ड्यू टू विच they appear as a green in color. They appear as a green in color, कॉमा लगाए. and this pigment क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है. आगे क्लोरोफिल एंड दिस पिगमेंट ब्रैकेट में क्लोरोफिल help in absorption of sunlight. हाँ आगे लिखे which is required for photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये क्या कर लेता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है.
क्लियर हुई बात? तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने प्लांट्स के बारे में, ठीक। अब इसके आगे बात करें तो अब बात ये करेंगे, ये तो आपको पता भी होगा कि प्लांट का मेनली कौन सा पार्ट फूड बनाता है। कौन सा बनाता है? लीफ ना, जनरल सेंस में हम लीफ बोलते हैं, लेकिन जितना भी ग्रीन वाला पार्ट होता है प्लांट का वो सारा हाँ फूड बनाने में हेल्प करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? हाँ चलो अखन बताओ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process by which plant make their own food with the help of water, CO2, sunlight. Water, CO2, sunlight. ठीक है, और क्लोरोफिल उसके पास होगा ही। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड बनाते हैं। क्लियर? तो अब प्लांट सोर्सेज में फर्दर बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कौन कौन से पार्ट प्लांट के ईडेबल होते हैं, मतलब खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? ईडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो प्लांट में जितने पार्ट्स होते हैं तो सारे पार्ट खाए जाते हैं। किसी प्लांट का कोई पार्ट खाया जाता है, किसी प्लांट का कोई पार्ट खाया जाता है, और किसी प्लांट का कोई पार्ट ईडेबल होता है। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे नीचे प्लांट का क्या मिलेगा? रूट। यहाँ लिखेंगे ईडेबल रूट। ठीक है, तो अब बात करें ईडेबल रूट्स की। ठीक है, जनरल रूट का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेम। ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और साथ साथ स्टेम को सपोर्ट देता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के रूट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करने लगते हैं ना। अब प्लांट अपने अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में ना। याद रखिएगा ये बात। प्लांट स्टोर फूड। अब ये कहाँ लिखना आपको? जो आपका वन साइड ब्लैंक पेज है ना, हाँ, तो उस साइड पे आपको लिखना है ये चीज। प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ऐसे लिख लेना। एनिमल स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मीन्स हम जितना खाना खाएंगे, अगर खाना हमारे अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। तो प्लांट के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। ठीक है, तो फूड स्टोरेज प्लांट के अंदर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च, और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन। तो बहुत सारे रूट ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करने लगते हैं। और फूड किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? स्टार्च ना। अब फूड स्टोर करेंगे तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? एज अ फूड के लिए। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये है क्या? कैरेट, बीटरूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे रूट हैं जो एज अ फूड यूज किए जाते हैं। अब रूट से ऊपर आते हैं। ईडेबल स्टेम। और फिर से स्टेम का फंक्शन सिंपल क्या होता है? इट बियर्स ब्रांचेस एंड लीव्स। ये होता है। फर्दर इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ। अरे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से कहाँ तक? लीफ में, लीफ तक, इसमें भी हेल्प करेगा। साथ साथ मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। ऐसे सोचो, जो रूट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, मिनरल, लीफ तक कैसे पहुंचेगा? स्टेम के थ्रू ही तो पहुंचेगा। तो स्टेम मदद करता है क्या? मिनरल और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, रूट से लीफ तक। अब लीफ में खाना बनेगा, अगर उस लीफ से फूड को कहाँ आना, रूट में आना, तो किसकी मदद से आएगा? स्टेम की मदद से आएगा।
तो स्टेम का फंक्शन देखो क्या क्या होता है। पहला फंक्शन क्या है, स्टेम बियर्स ब्रांचेस एंड लीव्स। दूसरा फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ, एंड ऑल्सो इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विच इज फॉर्म्ड इन द लीफ टू द रूट। मतलब रूट में जो खाना बना उसको रूट तक, सॉरी लीफ में जो खाना बना उसको रूट तक। क्लियर हुई बात। तो एडेबल स्टेम की बात करें तो एडेबल का मतलब हमें पता है क्या, मतलब खा नहीं हो, ठीक है। अब जो एडेबल स्टेम है ये क्या होगा, फर्दर सोचो। स्टेम का मैंने फंक्शन बताया, कहीं भी ये बात नहीं है कि स्टेम को खाया जाता होगा। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, अपने अंदर स्टोरेज करने लगते हैं। ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कौन से स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जो ज़मीन के नीचे वाले स्टेम होते हैं, वो अपने अंदर क्या करने लगते हैं, फूड स्टोर करने लगते हैं, और उनको एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो, जिंजर, ठीक है, टर्मरिक भी हो सकता है। आप में और एक चीज दिया गया, लहसुन के बारे में दिया ना, हाँ लहसुन भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो लहसुन है, गार्लिक जो है, वो उसका जो हम ईट करते हैं वो क्या होता है, उसका फ्लैशी लीफ होता है, लीफ को हम ईट करते हैं ना। उसमें जो दिया है वो स्टेम इस वजह से दिया कि वो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। उसमें स्टेम देखोगे तो जो नीचे वाला भाग होता है, घर में बनाओगे अनियन में देखा होगा, यहाँ पे गोल गोल सा कुछ होता है, वो जब काटते गोल गोल सा निकलता है ना, यहाँ पे वाइट राउंड राउंड होता है वाइट कलर का, इससे रूट निकली होती है, और ये ऊपर फ्लैशी लीव्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाईली रिड्यूस स्टेम होता है। तो ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। ऐसे गार्लिक में भी हम खाते हैं, उसकी पत्ती है, फ्लैशी लीव्स को खाते हैं, उसमें भी देखोगे तो नीचे क्या होगा, आपको ये स्टेम मिलेगा, बहुत ही रिड्यूस स्टेम मिलेगा ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है। वो स्टेम खाया नहीं जाता है, उसको तो हम काट के फेंक देते हैं ना, समझ रहे हैं। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा, तो ये क्या है, ईडेबल स्टेम से आगे आ जाए हम लोग देखेंगे ईडेबल स्टॉक। टेंडर स्टॉक, देखो टेंडर मतलब क्या होता है, नाजुक ना, टेंडर मतलब क्या होता है, नाजुक, स्टॉक मतलब डंठल। बहुत सारे प्लांट हैं जिनके हम क्या करते हैं, मतलब ब्रांचेस, मतलब जो भी ब्रांचेस होता है उनको कट करके उसको हम खाते हैं। जैसे बनाना है, बनाना ट्री ऐसे होगा, जैसे पत्ते लगे होंगे, देखा होगा यहाँ पे ब्रांचेस ऐसे होती है ना, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और उसको हम लेके आते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जनरली यूज़ कहाँ होता है, ये जनरली यूज़ होता है मेडिसिन के रूप में, ठीक है। जो बनाना का आपका क्या है, ब्रांच दिखता है, मतलब स्टॉक जो दिखता है ना, उसको हम घर में अगर लेके आए, उसको पानी में उबाल के, या फिर बोले उसको सिंपल ही पीस के, पानी में ना उबाले तो सिंपल ही पीस लें, ठीक है। या तो पानी में उबालने के बाद उसको पीस लें। पीसने के बाद अगर कोई ब्लड प्रेशर का है, मतलब पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज़ है, क्योंकि इसके पास फाइबर्स होते तो डायबिटीज़ कंट्रोल में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ है या इन्फेक्शन है, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये क्या यूज़ में आता है, किसका स्टॉक, बनाना का स्टॉक। ऐसे ही क्या बम्बू का स्टॉक ना, उसको भी हम एज अ फूड सोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्लेरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आजवाइन, इसका भी क्या होता है, जो स्टॉक है वो एज अ फूड यूज़ किया जा सकता है। जनरली ये जो तीनों चीज़ है, बम्बू है और बनाना है और स्लेरी है, इन तीनों का इस्तेमाल जनरल केस में बात करें तो जनरली ये एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है ना, मेडिसिन के रूप में। मेडिसिन ले रहे हैं तब भी वो फूड भी तो हुआ, क्योंकि फूड भी तो एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है ना। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे,
एक बनाना हो जाएगा, बनाना। अगला स्लेरी, अजवाइन, और अभी और बताया एक बम्बू। बात क्लियर हुई? लिखिए, चलो इधर लिख लिया होगा ये। जो मैंने फंक्शन बताए हैं, ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद रूट का फंक्शन, स्टेम का फंक्शन नीचे लिख लेना। वैसे हालांकि आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। अगर जगह बचे तो लिख देना, नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखें, जिसको याद हो जाए वो ना लिखे, जिसको ना याद हो वो लिख लेगा ना, ताकि याद रख सके। तो अगली बात करें, टेंडर स्टॉक के आगे आते हैं। यूबिली का क्या, लीफ। तो इस रूट देखा, स्टेम देखा, ब्रांच पहुंचे, अब लीफ पहुंचेंगे, तो ईटेबल जो प्लांट के पास पत्तियां होती हैं उनको भी एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जिनके लीव्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। जनरली कौन से प्लांट? हाँ, ग्रीन प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियों को हम ईट करते हैं, ठीक है, जो एज अ फूड सोर्स यूज होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? लीफी वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं? लीफी वेजिटेबल्स ना। तो द लीव्स ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, देन दैट प्लांट इज नोन एज लीफी वेजिटेबल। ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल ऐसे प्लांट जिनके लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। ठीक, तो जनरली कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। अब देखो, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको खाने से क्या क्या मतलब फ़ायदे होंगे? जो लीफी वेजिटेबल मतलब ग्रीन पत्ते वाले वेजिटेबल्स हैं, उनको खाने से हमें विटामिन्स मिलता है और मिनरल्स मिलता है। ठीक है, सो यहाँ लिख लो लीफी वेजिटेबल्स रिच इन ईटेबल लीफ। में लीफी वेजिटेबल समझ में आ रहा है? ऐसे प्लांट जिनके लीव्स को एज अ फूड यूज़ किया जाता है ना। हाँ, अब मैंने बताया कि लीफी वेजिटेबल्स के खाने के फ़ायदे क्या हैं? बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। अब देखते हैं विटामिन्स कौन कौन से मिलते हैं, क्योंकि आपने विटामिन पढ़ रखा है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं जनरली? विटामिन ए, बी, सी और डी, ई, के ना। तो सारे विटामिन तो पाए नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ विटामिन हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे रिच इन विटामिन क्या लिखा है? बैग। तो विटामिन बी, ए, सी, के, मतलब इसमें विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी पाया जाता है और विटामिन के। और विटामिन बी का भी B9 पाया जाता है। विटामिन बी का भी B9। ठीक है, विटामिन बी के अंदर भी कई सारे टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 ना, B10, B11, B12। तो ऐसे उसका B9 जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। और ये फोलेट हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रीन पत्ते वाले अगर वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स ना होते वेजिटेबल्स होते हैं ना, हाँ, तो क्या होगा? विटामिन ए मिलेगा जो आपके आइज़ के लिए बढ़िया रहेगा, विटामिन सी रहेगा आपके स्किन के लिए बढ़िया रहेगा ना, साथ साथ आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करेगा। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सबको पता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड होता है और हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही? तो ये विटामिन में रिच होगा, इसके साथ साथ ये रिच होगा मिनरल में। अब मिनरल में कौन कौन से मिनरल में होता है? मिनरल रिच होता है कौन कौन से? आयरन एंड कैल्शियम। अब जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ये किस में हेल्प मतलब रिच होते हैं? आयरन और कैल्शियम। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं वो विटामिन विटामिन के अंदर पाई जाएगी, और मिनरल का है आयरन और कैल्शियम। बैग विटामिन का नहीं नाम है, बैग ट्रिक है, ताकि याद रखें B, A, C, K ये विटामिन है। ठीक है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल रिच होता है किसमें? विटामिन मिनरल्स में ना। ग्रीन क्या बोलते हैं? लीफी जनरली ग्रीन ही होता है ना। समझ आ रहा है?
हाँ, तो ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आपका क्या है, स्पिनच है, और बताओ पत्ता गोभी, कैबेज, ये एज अ वेजिटेबल यूज होते हैं, मीन्स फॉर मेकिंग करी, सब्जी बनाने के लिए यूज होते हैं ये। हाँ, इसके साथ साथ और बहुत सारी लीफ है जिनको हम हाँ अपने भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि होता है कोरिएंडर, कोरिएंडर, और इसके साथ साथ और होता है मिंट। ठीक है, देखो कोरिएंडर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखो कोरिएंडर का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर गार्निशिंग ना, और फॉर फ्लेवर। तो फूड का टेस्ट चेंज करने के लिए, फ्लेवर चेंज करने के लिए हम कोरिएंडर, धनिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ गार्निशिंग के लिए करते हैं। अरे देखा होगा जब सब्जी बन जाती है ऊपर से धनिया डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि सज जाए, मतलब सजी हुई दिखे, बढ़िया से दिखे ना। तो कोरिएंडर इज यूज फॉर फ्लेवर एंड ऑल्सो फॉर गार्निशिंग। इसके अलावा हम मिंट की बात करें, जो अगला एग्जांपल है, मिंट। देखो मिंट यूज़ होता है एज अ मेडिसिन, मिंट को हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। जनरली कॉमन कोल्ड को रिमूव करने में यूज़ होता है। कॉमन कोल्ड मतलब हाँ जुकाम, ठीक है। देखा होगा विक्स वेपर रब्स आता है ना, उसको यहाँ पे रगड़ते हो, ठंडा ठंडा लगता है, या फिर यहाँ रगड़ते हो ना, तो क्या हो जाता है, ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है और आपका जुकाम भी सही हो जाता है। तो विक्स वेपर रब्स जो होता है उसमें होता क्या है, मिंट होता है। तो मिंट एज अ मेडिसिन यूज़ हो गया। साथ साथ मिंट और कोरिएंडर को मिला के हम कुछ बनाते हैं, हाँ चटनी। मिंट और जो कोरिएंडर है इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्या बनाने में, चटनी बनाने में ना। अरे मिंट मतलब पुदीना। कुछ लोग परेशान हो गए थे, सर आपने बताया नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ, कोरिएंडर और मिंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसा चटनी बनाने में यूज़ करते हैं। साथ साथ मिंट का इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे ड्रिंक्स में मिंट का इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर के लिए। देखा होगा जब गन्ने का वो जूस निकालता है, जो हॉकर होता है, स्ट्रीट हॉकर ना, तो क्या करता है कि गन्ने के साथ उसमें नींबू डालता है और मिंट डालता है, पुदीना डालता है ना, जिससे स्वाद थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो ड्रिंक में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिख लें, और जो बातें बताई वो सारी बातें आपकी किताब में लिखी होंगी कहीं ना कहीं। कुछ बातें एक्स्ट्रा होंगी तो उसको भी पढ़ते वक्त सोच लिएगा, एक बार याद कर लीजिए, जैसे ये सब सारी बातें एक्स्ट्रा है, समझ आ रहा है, इधर लिख लिया होगा। चलो, तो लीफ हो गया। अब आगे बात करें फ्लावर की, वेजिटेबल फ्लावर। अब बहुत सारे प्लांट होंगे जिनके हम फ्लावर एज आ फूड यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आपका क्या है, सबसे पहला है क्लोव। क्या है क्लोव, क्लोव मतलब जानते हो ना, लौंग। जो लौंग आप खाते हो वो उसका क्या खा रहे होते हो, फ्लावर। और कभी लौंग को ध्यान से देखो तो उसमें देखो यहाँ पे गोल सा होता है, ऐसे चारों तरफ ऐसे निकले होते हैं, इससे फ्लावर भी होता है ना। तो लौंग का हम क्या यूज़ करते हैं, हाँ फ्लावर यूज़ करते हैं एज अ फूड। बात समझ में आई। हाँ। अब इस क्लोव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्लोव का इस्तेमाल जनरली किस में किया जाता है, हाँ स्पाइस में किया जाता है ना, मसाला बनाने में। हाँ, सो क्लोव इज यूज्ड इन अ स्पाइस फॉर फ्लेवर के लिए हम मसालों में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ क्लोव को हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी देखो जो मंजन आता है, जो आयुर्वेदिक बाबा रामदेव का आता है ना, टूथपेस्ट आता है या फिर पाउडर आता है, टूथ पाउडर जो आता है रगड़ने वाला, ठीक है, उसमें देखो तो पीछे लौंग ये सब होता है ना, लौंग पुदीना कपूर ये सब होता है। तो एज अ मेडिसिन भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, क्लोव का। बात समझ में आई। तो स्पाइस में तो किया जाता है, मसालों में तो किया ही जाता है, साथ साथ एज अ मेडिसिनल सोर्स भी यूज होता है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर है, इसका भी इस्तेमाल कहाँ किया जाता है,
हाँ फूड के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो नाम ही क्या, कॉलीफ्लावर ना, तो जाहिर सी बात है इसका फ्लावर खाया जाता होगा, नाम ही बता रहा है कॉलीफ्लावर। ठीक, इसके अलावा ब्रोकली है जो ग्रीन वाला आपको दिखता है क्या, गोभी ग्रीन कलर की ना, तो ब्रोकली भी यूज़ होता है क्या, फूड यूज़ होता है उसका फ्लावर। बात समझ में आ रही? तो ये लीफ हो गया, एडिबल फ्लावर हो गया। अब फ्लावर से आगे चल के बनता है क्या, फ्रूट। क्या बनता है? अरे फ्लावर ही जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लावर ही आगे चल के क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देख अब ये तो सबको पता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाए ही जाते हैं, और क्या खाया जाता है, यही जनरली खाया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही ना। अब देखो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है, ये या तो इनको एज अ रॉ यूज़ करते हैं, मतलब कच्चा भी यूज़ करते हैं, या फिर आफ्टर कुकिंग भी यूज़ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम एज अ रॉ कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, और कुक करने के बाद भी हम इसको ईट कर सकते हैं ना। तो जनरली फ्रूट तो बहुत कम ही कच्चे ही खाए जाते हैं, रॉ ही खाए जाते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो है ये या तो रॉ यूज हो सकते हैं, या तो एज अ हाँ कुक्ड फूड यूज़ हो सकता है ना। अब रॉ में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे सलाद खा लिया, काट के प्याज काट लिया, और आपका कुकुम्बर है, खीरा है, उसको काट लिया, उसको एज अ सलाद ले रहे हैं, तो फिर मतलब रॉ तो है ही है ना। उसके अलावा फिर कुक करके सब्जी बनाते हैं, करीज बनाते हैं, वो तो सबको पता है ना। अब फंक्शन की बात कर लें, फ्रूट और वेजिटेबल्स किस चीज़ से हमें बचाता है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ये हमें बहुत सारी डिसीजेस से बचाते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और यही मिनरल विटामिन हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से ना। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिवेंट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड मेक अस हेल्थी। ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारी डिसीजेस से हमें बचाते हैं और हमें हेल्थी रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप लिख ही लेंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे ना। अब फ्रूट के साथ साथ और क्या बनता था, इसको मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लिया हुआ इधर। अब इसके अलावा एक चीज़ और बचा, वो है क्या, ईडेबल सीड्स। फ्रूट बन गया, फ्रूट के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे प्लांट हैं जिनके सीड को एज अ फूड यूज़ करते हैं ना। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, हाँ तो सीरियल्स और पल्सेस। तो जितने भी सीरियल्स है और जितने भी पल्सेस हैं, उन सारे सीरियल्स और पल्सेस का हम क्या ईट करते हैं, हाँ सीड को एज अ फूड यूज़ करते हैं ना। तो एग्जाम्पल में लिखे तो क्या हो जाएगा, सीरियल्स एंड पल्सेस ना। सीरियल्स में जैसे क्या हो जाएगा, वीट, राइस, बार्ले, मेज, ये सब हो जाएंगे ना। इसमें क्या क्या हो जाएंगे, वीट, राइस, बार्ले, मेज एक्सेट्रा। पल्सेस में बताओ, किडनी बीन, पिजन बीन, ये क्या है, पल्सेस है। अब देखो कुछ जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो पूछता हूँ, देखते हैं कितना आते हैं। चलो बताओ, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज। कौन सी कंट्री जो मेज की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हाँ अमेरिका। क्या है, अमेरिका। तो अमेरिका क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मेज में। ठीक है, ऐसे ही अब अपने इंडिया में बात करें, चलो बताओ, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। कौन सा स्टेट है, कौन सा है, कटक, जो कि वेस्ट बंगाल में, कटक। ठीक है, अब बताओ, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, पंजाब। कौन है, पंजाब। क्लियर हो रही बात, हाँ इन सब बातों को याद रखें, इसको नहीं पता थी वो याद रखेगा जरूर।
इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, शुगर केन और मिल्क प्रोडक्शन और शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। बात क्लियर है, इसको भी लिख लें, ठीक है। तो ये क्या थी, एडेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट की बात थी। तो हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं क्या, एडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम देखेंगे क्या, एनिमल सोर्स की प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर, लिख लो इसको। चलिए अब बात करते हैं किसकी, एनिमल सोर्स की। देखो एनिमल्स भी एज अ फूड यूज हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरली डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो सोर्सेज की बात करें क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहला प्रोडक्ट हो सकता है मिल्क, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिल सकता है, एग एनिमल से, फिर मीट मिल सकता है, और बताओ क्या मिल सकता है, हनी मिल सकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक। देखो जो मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, तो इनके रेयरिंग को हम बोलते हैं क्या, डेयरी फार्मिंग। क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग। तो रेयरिंग ऑफ मिल्क गिविंग एनिमल इज नोन एज डेयरी फार्मिंग। रेयरिंग मतलब पालन। तो जो मिल्क देने वाले जानवरों का क्या करते हैं, पालन करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। रेयरिंग मतलब पालन करेंगे, और एक दो नहीं, जब ढेर सारे अमाउंट हो ना, तो उसे क्या बोलेंगे, डेयरी फार्मिंग। क्या बोलेंगे, डेयरी फार्मिंग। लिखवा देना, ये पहले इतना लिख लेंगे, तब लिखेंगे डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग क्या होता है, rearing of milk giving animals, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग क्या होता है, मतलब मिल्क गिविंग एनिमल्स की रेयरिंग करना, ठीक है। अब जो डेयरी वर्ड है ये किससे रिलेटेड होता है, मिल्क से। किससे रिलेटेड होता है, मिल्क से। तो यानी कि अगर मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे चीज़ है ना, इसके अलावा कर्ड है, रबड़ी है, ये सब सारी चीज़ें क्या कराएंगी, डेयरी प्रोडक्ट। क्या कहलाएंगी, डेयरी प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है, तो डेयरी मतलब मिल्क होता है। अब आगे जो हम हैन का क्या करते हैं, हाँ, रेयरिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, रेयरिंग मतलब क्या होता है, पालन। रेयरिंग मतलब पालन। तो रेयरिंग ऑफ domesticated birds for egg and meat। तो डोमेस्टिकेटेड मतलब जो, मतलब बोले तो पालन योग्य है ना। तो जो पालन योग्य बर्ड्स हैं उनकी रेयरिंग करना किसके लिए, एग और मीट के लिए, कहलाता है क्या, पोल्ट्री फार्मिंग। बहुत सारे लोग के आस पड़ोस में होगा भी पोल्ट्री फार्म जिसे बोलते हैं ना, जहाँ पे मुर्गी पालन होता है। डोमेस्टिकेटेड बर्ड जनरल क्या है, मुर्गी है। हम बात करेंगे किसकी, हनी। देखो हनी कहाँ से मिलता है अपन को, हनी क्या होता है, लिक्विड न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है, जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, हनी बी। और हनी बी के कल्चर को, या फिर बोले रेयरिंग को, बोलते हैं हम लोग एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होगा, रेयरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी के पालन के लिए, हनी बी के पालन को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर, ठीक है। और किसके लिए करते हैं, फॉर हनी, ठीक है। तो हनी क्या होता है, लिक्विड न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ से मिलता है हमें, हनी बी से मिलता है, ठीक। तो क्या कहलाता है, हनी। तो ये तीन जो पॉइंट्स है इसको याद रखेंगे। अब ये आपको पता है क्या कि मिल्क के प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किताब में दी है। कौन कौन देता है मिल्क, ये भी आपको पता है। एग रिच होता है किसमें, एक तो एल्बुमिन प्रोटीन में होता था, और साथ साथ इसके चारों तरफ क्या होती है, कैल्शियम की कवरिंग होती है, वो तो हम ऑलरेडी निकाल ही देते हैं,
ना। इसके अलावा कुछ विटामिन होते हैं वो पाए जाते हैं ना। अब बात करें मीट में, तो मीट में भी क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। तो ये भी किससे प्रोडक्ट करेगा हमें, किससे प्रोडक्ट करेगा, डिसीजेस से। ठीक है, अब देखो जो मीट है इसमें क्या होता है, विटामिन B12 पाया जाता है। प्लांट सोर्स में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, केवल और केवल कहाँ से मिलता है हमें, मीट से मिलता है। ठीक है, तो मीट जो खाता है उसके अंदर कभी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। लेकिन जो प्लांट सोर्स के लिए यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है, कोबालामाइन की कमी हो सकती है। ठीक है, अगली क्या, हनी। हनी पता है क्या होता है, लिक्विड न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है किसके अंदर, हनी के अंदर। और बनाता कौन है, हनी बी। बनाती कैसे होगी ये सोचो। देखो कभी देखा होगा कि हनी भी जो होता है फ्लावर के आस पड़ोस में मंडराती है ना। हाँ, तो उसके पास होता क्या, प्रोबोसिस। बोले तो माउथ के पास स्पेशल ऑर्गन होता है। उस प्रोबोसिस से क्या करता है वो, हाँ, जो भी नेक्टर होता है ना, या फिर बोले फ्लावर जूस जो होता है उसको वो सक करता है। ठीक है, वो जाएगा अपने छत्ते पे, मतलब अपने बिहाइव पे जाएगा, वहाँ पे उस चीज़ को क्या कर देगा, जो भी उसने एज अ फूड सोर्स यूज़ किया था, मतलब जो भी नेक्टर उसने लिया था, कुछ नेक्टर का अमाउंट उस बिहाइव में रख देगा। क्यों रख देता है, ताकि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे तब भी फूड इसको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगेगी तब भी इसको फूड नहीं मिल पाएगा ना। तो फूड नहीं मिल पाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा, तो इसको कुछ ना कुछ उपचार करना ही होता है। तो ये क्या करता है, फर्दर मतलब आगे के लिए ये फूड का स्टोरेज करके बिहाइव में रख लेता है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी को उड़ा के शहद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल भी, मतलब आर्टिफिशियली भी चैम्बर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हम रेयरिंग करते हैं किसका, हनी बी का। तभी इतनी ज़्यादा मात्रा में मार्केट में हनी मौजूद होती है। ठीक, तो लार्ज पैमाने पे रेयरिंग करना हनी बी का। एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, डोमेस्टिकेटेड बर्ड का रेयरिंग करना, और डेयरी फार्मिंग क्या होगा, मिल्क गिविंग एनिमल का रेयरिंग करना। बात क्लियर हुई। तो ये बातें थी किसकी, एनिमल सोर्स की। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब बचा है क्या, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो एनिमल्स को देखेंगे मतलब उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में करेंगे। आपका होमवर्क देख लो। होमवर्क क्या करना है, आपको रीड करना पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12। इन पेजेस को आपको रीड करना। आज के आज रीड कर लिएगा, जो भी नोट्स है इसको कंप्लीट कर लिएगा। इसके साथ साथ मैं आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और फिर इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें बुक की स्नैपशॉट लेके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, एट लास्ट द कोड इज MPS 002। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और रोल नंबर के साथ ये कोड ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हाँ, और कोड जो नहीं लिखेगा उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा, ये बात ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। बी सेफ, बी हेल्थी।